नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत डिजिटल नॉस दुनिया हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लाभ और हानि। लास्ट के वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था सोल्व करने के लिए, उसे आपने सोल्व कर लिया होगा। फिर भी आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 2,500 रुपये में खरीद कर 3,000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो बताए इस वस्तु को बेचने के ऊपर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। ध्यान से समझिएगा, क्या कहा गया है। 2,500 रुपये में से खरीदा जाता है। खरीदा जाता है मतलब ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस। फिर कहा गया है इसे 3,000 रुपये में बेच दिया जाता है। 3,000 रुपये में बेच दिया जाता है तो ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस और इंटू 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब 3,000 माइनस में 2,500 कितना आता है 500 बटे में कॉस्ट प्राइस कितना है 2,500 और इंटू में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से ये 5 बार और 5 से 100 गया 20 बार। ठीक है, तो आपको कितने प्रतिशत लाभ हो गया, 20% लाभ हो गया जब वस्तु को 2,500 रुपये में खरीद कर 3,000 रुपये में बेच दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए दोस्तों, जब आपको वस्तु का क्रय मूल्य दिया जाता है और उस वस्तु को बेचने के ऊपर होने वाला प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि भी आपको दी जाती है, उस कंडीशन में हम वस्तु का सेलिंग प्राइस कैसे पता करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको क्या दिया गया है। मान के चलिए आपको यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है। ठीक है, साथ ही आपको होने वाला प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि भी आपको दी गई है। ठीक है, प्रतिशत प्रॉफिट अथवा प्रतिशत लॉस। ठीक है, और आपको पता करना है वस्तु को बेचने के ऊपर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको यहाँ पे वस्तु का सेलिंग प्राइस पता करना है। तो ध्यान से समझिएगा, जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी और ये परसेंटेज। ठीक है, ध्यान से समझना। सेलिंग प्राइस आप कैसे पता करते हो, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी। पी क्या है, जो परसेंटेज प्रॉफिट आपको दिया जाता है वो। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपको दिया जाता है 10% का लाभ, तो क्या करोगे 100 और प्लस 10 आप ऐड कर दोगे जो प्रतिशत वैल्यू है, तो टोटल कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब आपको लॉस होता है, ये तो हो गई प्रॉफिट मतलब लाभ होने की कंडीशन में सेलिंग प्राइस ज्ञात करना। अब मान के चलिए जब आपको हानि हो जाती है, उस कंडीशन में आप सेलिंग प्राइस कैसे ज्ञात करोगे, उस कंडीशन में आएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस और साथ में ये परसेंटेज। जो लॉस हो रहा है ना, जितने प्रतिशत का आपको लॉस हो रहा है उसको 100 में से घटा देना है। आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। बस आप ये दो बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब आपको लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है परसेंटेज प्रॉफिट तो प्लस लेना है, और जब आपको हानि होती है तो क्या लेना है, आपको माइनस में लेना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है एक रेडियो को 360 रुपये में खरीद कर राम ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए रेडियो को कितने रुपए में बेचा। मतलब यहाँ पे पता करना है रेडियो का विक्रय मूल्य। देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे दिया गया है कॉस्ट प्राइस। रेडियो को खरीदा गया 360 रुपये में, फिर इसे बेचा जाता है मतलब परसेंटेज प्रॉफिट पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है उसे। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता करना है, उसे कितने रुपए में बेचा गया। तो देखिए जब लाभ होता है तो आप सेलिंग प्राइस कैसे पता करते हो, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी और ये साथ में परसेंटेज। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस दिया गया है 360 रुपये, तो ये 360 इंटू 100 प्लस पी, पी का मान क्या है 10, तो 100 प्लस 10। और देखिए जो परसेंटेज होता है ना, इसे हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हमने इसे 100 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 360 इंटू 100 प्लस 10 कितना होता है 110 और डिवाइडेड बाई 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 36 इंटू 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए
11 छिक्के 66, हासिल का 6, 11 3 33 और 6 ये 39, 396 रुपीज। मतलब रेडियो को 360 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर जब बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 396 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर मोहन ने उसे 25% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए वस्तु को कितने रुपए में बेचा? ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको दिया गया है कॉस्ट प्राइस। कितने रुपए में खरीदा? 800 रुपये में खरीदा। फिर आपको दिया गया है इसे बेचने के ऊपर लाभ होता है, और परसेंटेज लाभ कितना है? 25% का। और आपको क्या पता करना है? इसे कितने रुपए में बेचा, मतलब आपको पता करना है सेलिंग प्राइस। तो देखिए लाभ होने की कंडीशन में आप सेलिंग प्राइस कैसे पता करते हो? सेलिंग प्राइस बराबर ये होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी और साथ में परसेंटेज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 800 इंटू 100 प्लस पी मतलब 100 प्लस 25। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड। ठीक है, ये 00 से 00 कैंसिल, ये 8 बच गए यहाँ से, और 100 प्लस 25 कितना होता है? 125। ठीक है, 125 इंटू 8 होता है 1000 रुपये। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो वस्तु का कितना मिल गया आपको? 1000 रुपये मिल गया। वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 25% लाभ के ऊपर बेचने के ऊपर वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा? 1000 रुपये मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक रेडियो का क्रय मूल्य 1800 रुपये है, इसे बेचने के ऊपर राम को 10% की हानि होती है, तो बताइए रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है? अब इस क्वेश्चन में क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो ध्यान से समझिएगा। आपको दिया गया है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है? 1800 रुपये, और उसे बेचने के ऊपर हानि हो रही है, मतलब लॉस प्रतिशत कितना है? 10%। ठीक है, आपको क्या पता करना है? सेलिंग प्राइस, इसका विक्रय मूल्य पता करना है। तो देखिए जब लॉस होता है उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है? सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस जो लॉस हो रहा है वो, और साथ में परसेंटेज। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 1800, 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है? 10% का, तो 10 और साथ में प्रतिशत, और प्रतिशत हटाने के लिए मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 00 से 00 कैंसिल, और ये यहाँ से बच गया 18, और 100 माइनस 10 ये होता है 90। ठीक है, तो 18 इंटू 90 ये होता है, 18 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 162, और साथ में ये 0। तो जब वस्तु का क्रय मूल्य 1800 रुपये है और उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो आपको कितना मिलेगा? 1620 रुपये मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। एक वस्तु को 2400 रुपये में खरीद कर मोहन ने उसे 12.5% की हानि पर बेच दिया, तो बताइए वस्तु को कितने रुपए में बेचा? देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपये। कहा गया है इसे लॉस पर बेचा जाता है, परसेंटेज लॉस आपको यहाँ पे दिया गया है 12.5%। ठीक है, और क्या पूछा गया यहाँ पे? वस्तु को कितने रुपए में बेचा? सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। तो देखिए जब लॉस होता है उस कंडीशन में वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे मिलता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस और साथ में परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है यहाँ पे कितना? 2400 इंटू 100 माइनस कितना लॉस हो रहा है? 12.5 का, और साथ में प्रतिशत। देखिएगा ये 2400 इंटू 100 माइनस 12.5 ये होता है 87.5। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए मैं बटे में 100। अब देखिए जो 87.5 है और ये 100 है, ये 12.5 से कैंसिल होता है, ये होता है 7 बार, और ये 100 होता है 12.5 से 8 बार। ठीक है, फिर 8 से कैंसिल होता है 3 बार, और ये 00। तो यहाँ से जो आपको सेलिंग प्राइस है वो कितना मिल गया? 7 इंटू 300, ये मिल गया आपको 2100। तो आपको सेलिंग प्राइस मिल गया 2100। मतलब वस्तु की जब कीमत थी 2400 रुपये और उसे 12.5% हानि पर बेचा जाता है, तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना मिलेगा? 2100 रुपये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम हमारे होमवर्क के क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है वो आपके सामने है। एक वस्तु को 4,000 रुपए में खरीद कर जतिन ने उसे 37.5% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।